मौलाना मुनीर फाउंडेशन की तरफ से अशरफ अली साहब को नई जिम्मेदारी दी गई। उन्हें नायब सदर बनाया गया। इस सिलसिले में शहर निशात के रूह रवा और बिलाल थटी के सरबराह हज़रत बिलाल हसन साहब की दौलत कदे पर एक पुरतकल्लुफ़ ज़हराने के साथ नहायत ही शानदार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना मुनीर फाउंडेशन के रूह रवा हज़रत जनाब अब्दुल्ला साहब के साथ मौलाना मुनीर फाउंडेशन के अहदेदारान और मेंबरान मौजूद थे। अशरफ अली साहब को फूलों का गुलदस्ता, हार और शाल के साथ उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने भी नहायत खुंदा पेशानी के साथ अपनी इस नई जिम्मेदारी को कबूल किया। बिलाल हसन साहब ने मौलाना मुनीर फाउंडेशन की खिदमात का जिक्र किया। इस मौका पर इस्लाम पापा ने ये तजवीज़ दी कि ज़रूरतमंद लड़कियों को क्यों ना फाउंडेशन की तरफ से सिलाई मशीन दी जाए। इनकी इस तजवीज़ को बिलाल हसन साहब ने तस्लीम कर लिया और फ़ौरन ये ऐलान किया कि उनकी तरफ से 10 सिलाई मशीन दी जाएगी। उनके लब्बैक कहने के साथ अशरफ अली साहब ने भी 5 सिलाई मशीन देने का ऐलान कर दिया। इस्लाम पापा ने कहा कि वो बाद में इसका ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि टॉपर्स को, यानी इस साल माध्यमिक में जो टॉप किया है एचएस में, उनकी तरफ से यानी इस्लाम पापा की तरफ से एक लैपटॉप और 2 और तलबा को 5-5 हज़ार रुपये करके इनाम दिया जाएगा। इस मौका पर अकबर सरकार भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि वो इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया। इस तरह ये तकरीब नतीजा खेज़ तकरीब के तौर पर इख्तिताम को पहुंची। इस मौका पर हमारी बातचीत बिलाल हसन साहब, अब्दुल्ला साहब, अशरफ अली साहब, इस्लाम पापा वगैरह से हुई। आइए उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन इस तकरीब की एक खसूसियत ये रही कि घुसड़ी से कौंसलर रियाज अहमद साहब, यानी मशहूर समाजी शख्सियत रियाज साहब भी शामिल थे। उन्हें बिलाल थट्टी की कोचिंग की नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने भी अपनी बिलाल थट्टी की इस नई जिम्मेदारी को तस्लीम किया। इस मौका पर उनसे भी बात हुई। आइए सुनते हैं उनका भी इस प्रोग्राम के बारे में, मुनीर फाउंडेशन के बारे में, बिलाल थट्टी के बारे में क्या कहना है। आज मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन की जानिब से एक इस्तकबालिया प्रोग्राम था, जिसमें हमारे अशरफ अली जो बहुत वेटरन काम करने वाले हैं, उनको एक एजाज़ से नवाजा गया, एक ओहदा दिया गया वर्किंग प्रेसिडेंट का, जिसमें मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन के तमाम अरकान, तमाम अरकान मौजूद थे और उन सब की राय मशवरे से इनको दिया गया। तो हम लोग उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं अशरफ अली साहब को, और हम लोग के साथ बहुत ज़माने से जुड़े हुए हैं। हम लोग सब मिल के काम करेंगे। हाँ, वो एक हमारे इस्लाम पापा साहब जिन्होंने बहुत अच्छा ज़िक्र किया कि जो हम लोग के इलाके में, ख़ास के बिलगछिया में नीडी लोग हैं, जिनको हम लोग अपनी माँ बहनों को मशीन देंगे, तो इंशाल्लाह उसका भी इरादा हुआ। हम लोग सब मिल के उसमें भी मशीन देंगे हम लोग सब इंशाल्लाह ताला। लैपटॉप तो हमारे इस्लाम पापा साहब ने वादा किया, इंशाल्लाह जब मौका रहेगा मिलेगा ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला एकदम। मौलाना मुनीर फाउंडेशन की जानिब से बजमें शहर निसात के सदर मोहतरम बिलाल हसन साहब को दौलत कदा पर मौलाना मुनीर फाउंडेशन में जनाब अशरफ अली साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको हम लोगों ने प्रमोशन देकर हम लोग नई जिम्मेदारी वर्किंग प्रेसिडेंट ओहदा पर हम लोग उनको लाए हैं, ताकि और बढ़ चढ़ कर काम करें। आज बिलाल साहब के दौलत कदा पर हम लोग अशरफ भाई को ये जिम्मेदारी देकर बहुत काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग सही वक्त पर इनको सही जिम्मेदारी दी है। और आपने देखा है कि एक ऐलान हुआ है पापा की तरफ से कि सिलाई मशीन भी दिया जाए, तो हमारे बिलाल भाई ने 10 सिलाई मशीन का ऐलान किया, वहीं पर अशरफ भाई ने 5 मशीन का ऐलान किया है। हम मौलाना मुनीर फाउंडेशन की तरफ से इंशाअल्लाह 30 मशीन का टारगेट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 2023 में जब भी हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जब भी हो, इंशाअल्लाह हम देंगे। हम अशरफ भाई को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। मौलाना मुनीर फाउंडेशन में बहुत दिनों से हम हैं। आज इत्तफाक हुआ, मेरे अजीज़ दोस्त अशरफ को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था, तो उसके इस्तकबाल में आज हम यहाँ आए। मौलाना मुनीर फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस तरह का अदारा की हौसला अफजाई होना चाहिए। आज हमारे माशरे में जो तालीम की कमी है और तालीम के हवाले से जो काम करने की ज़रूरत है,
जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं हम लोग उसके साथ में जुड़े हुए हैं। और यहाँ हम एक ही सवाल करेंगे सभी से कि बिला तफरीक और सियासत से दूर एक ऐसी तंजीम बनाइए, आप लोग मिल के चलिए। क्योंकि बहुत लोग सवाल कर रहे हैं हमारे बिरादर वतन कि अब इमाम हुसैन के बाद कोई इमाम हुसैन जैसा तहरीक चलाने वाला कोई हुआ नहीं। तो बात भी सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद कोई ऐसा रहबर भी नहीं आया। तो हम लोगों को इसी में से तलाश करना होगा। जो लोग इस तरह का तालीम के हवाले से काम कर रहे हैं, गरीबों के हवाले से काम कर रहे हैं, हम लोग उनका साथ में है रहेंगे। देखिए मन तो बहुत है, लेकिन मौका मिलने से ज़रूर करूँगा मैं। और अशरफ भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्हें एक नया अहदा मिला है, वो अहदा को अपनी जिम्मेदारी से संभाले, ये दुआ करता हूँ। और आने वाले दिन में मकसद हम लोग यही है कि नेक काम करें और गरीब आदमी जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत को पूरा करें हम लोग। और क्या मैसेज होगा इस मोमिन फाउंडेशन में? आपको भी बड़ी जिम्मेदारी है। देखो मैसेज यही है कि हम लोग सब मिलजुल के काम करेंगे और इससे बढ़ चढ़ और जो काम है, अधूरा जो काम पड़ा हुआ है उसका पूरा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो फिलहाल मौलाना मुनीर फाउंडेशन बिलगछिया इलाके में ही अभी इलाज चल रहा है। देखिए बिलगछिया इलाका हम लोग को बस्ती तो है, लेकिन माशाल्लाह अभी तालीम में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उन्हें और आगे बढ़ाना है। और हम लोग कोशिश यही रहेंगे, सिर्फ बिलगछिया ही नहीं, बिलगछिया के बाहर भी हम लोग काम करने की इरादा किए हुए हैं। इंशाल्लाह हम लोग सब मिलजुल इसके लिए आगे हम लोग बातचीत चल रहा है, हम लोग आगे बैठेंगे और बाहर भी हम लोग काम करेंगे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। आज मौलाना मुनीर फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था बिलाल हसन साहब के दौलत खाने पे, और इसमें तमाम लोग शरीक हुए और ये तय पाया सबकी ने ये मीटिंग में तय पाया कि मौलाना ये अशरफ अली साहब को नायब सदर वर्किंग सदर बना दिया जाए। तो उन्हें वर्किंग सदर बना के उनकी ज़िम्मेदारी को और बढ़ा दिया गया है। वो काफ़ी सालों से इससे जुड़े हुए हैं और काफ़ी काम करते हैं। और अब्दुल्ला साहब इसको सबको जोड़ के रखते हैं, वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। और बिलाल हसन साहब इसके सरपरस्त हैं इदारे के, तो इसलिए बहुत ही खूबसूरती से ये इदारा अपनी मंजिल को रवां दवां है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लोग आज मौरखा 20 अक्टूबर बमुकाम ज़कर स्ट्रीट और बिलाल भाई हसन के गरीब खाना पे तशरीफ़ रखे हुए हैं। जलसा मकसद नशिस्त ये हुई कि आज भाई अशरफ जो बिलगछिया के रहने वाले हैं और मतलब के मौलाना मुनीर फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और फ़ाल किस्म की शख्सियत है इनकी, उनको आज मतलब के वर्किंग सदर मतलब एक है कि चुना गया, मुंतखब किया गया है। इसी बिना पर बिलाल भाई के गरीब खाने पर हम तशरीफ़ रखे हुए हैं। बहरहाल सबसे पहले अशरफ भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मौलाना मुनीर फाउंडेशन के वर्किंग प्रेसिडेंट हो गए, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और अशरफ भाई हमेशा काम भी बहुत अच्छा करते हैं, मौलाना मुनीर फाउंडेशन में बहुत दिन से हैं, बहुत सा काम किए हैं। और भी मैं मौलाना मुनीर फाउंडेशन के तमाम मेंबरान को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो अशरफ भाई को इस काबिल समझकर इनको एक ओहदा दिया गया। और मैं कोशिश करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह से कि हम लोग सब जिस तरह से है जा इसी तरह से मिलजुल कर काम करे जा। गरीब लड़कियों के सिलाई मशीन के लिए इसलिए हमने आवाज़ उठाई क्योंकि लड़की घर के अंदर रहती है और वो बाहर निकलती नहीं है। तो अगर हम उससे सिलाई मशीन हम लोग अगर दे जा तो वो सिलाई मशीन के ज़रिया 2 पैसा आमदनी कर सकती है। ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलाल भाई को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने आवाज़ उठाई और संग संग बिलाल भाई ने लब्बैक कहा और 10 मशीन का ऐलान किया। मैं भी इंशाअल्लाह कुछ दूंगा, मगर ऐलान अभी नहीं कर रहे, ऐलान हम 2-4 दिन में हम भी कर देंगे। एक लैपटॉप दे रहे हैं, नवंबर का फर्स्ट वीक में इंशाअल्लाह दे देंगे। एक टॉपर्स को दे रहा हूँ लैपटॉप और 2 को 5-5 हज़ार रुपये दे रहा हूँ। मैं इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे दिल से, तहे दिल से
एक्सेप्ट करता हूँ और हमारे जितने भी मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन के अहदेदारान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस लायक हमें समझें कि वर्किंग कमेटी के चेयरमैन हमें जो बनाए हैं, हम इस पर अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि मेहनत से, लगन से इस ओहदे को हम संभाले रखें और अपना योगदान और मेहनत और जो भी हेल्प हमसे हो सकेगा इस अदारे में हम इंशाअल्लाह ज़रूर अपने तरफ से करेंगे। पहले भी करते थे और भी आगे करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा मुनीर फाउंडेशन पूरे बेलगछिया ही नहीं, बेलगछिया के बाहर भी, पूरे कलकत्ता, पूरे मगरबी बंगाल में अपने अच्छे कामों से सराहा जाए और एक पहचान बनाए। ऐसे भी बहुत सारे हमारे अदारे के बहुत जगह में पेपर के ज़रिया मैंने पैगाम पहुंचा है और कोशिश हम लोगों का यही है कि और भी आगे पैगाम पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन का कोई बिल, कोई चंदा, कोई खजांची वगैरह नहीं है। हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे कि अभी आप देखे हैं जो हमें इस्तकबालिया दिया गया है, उसी वक्त हमारे एक ओहदेदार मोहम्मद इस्लाम पापा साहब और अपने तरफ से एक मशीन का रखे हैं, जिसमें हमारे बिलाल साहब संग दिल से इकरार किए हैं कि हम 10 मशीन ज़रूरतमंद लड़कियों को हम लोग तकसीम करेंगे और हम भी अपने तरफ से 5 मशीन का ऐलान किए हैं। इंशाअल्लाह हम लोग बहुत जल्द सभी मिलजुल कर और भी हमारे अदाकार जो है ओहदेदार जो हैं वो इसमें अपना सहयोग देंगे और मिलजुल कर और भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़रूरतमंद को उसके ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों से हेल्प मिल सके और हम लोग पूरा इस हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश यही है हमारा। यही बात कहते हुए अपने बातों को ख़त्म करते हैं।